डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है दक्षिण एशिया एवं दक्षिण एशियाई राजनीति। तो दक्षिण एशिया एवं दक्षिण एशियाई राजनीति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति क्या है, किस तरह से एक दूसरे के साथ उनका कैसा संबंध है, किस तरह से वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलती रही, किस तरह से उसमें इन देशों में परिवर्तन के दौर गुजरे। ये सभी जो है टॉपिक हैं लेसन जो है आपके 4th के जब आज से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से इस टॉपिक के संदर्भ में थोड़ा संक्षेप में आपको परिचय बताना चाहेंगे कि किस तरह से दक्षिण एशिया के जो देश हैं जिसमें भारत के साथ किस तरह से उनके संबंध कैसे रहे हैं, क्या उनमें परिवर्तन आया, किस तरह से वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त हुई और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था काबिज हुई, किस तरह से एक दूसरे के संबंधों के कारण दक्षिण एशिया के क्षेत्र में राजनीतिक अशांति की स्थिति भी उत्पन्न हुई बीच बीच में। इन सभी का ताना बना इस विषय वस्तु के अंतर्गत है। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये देश जो हैं दक्षिण एशिया के लिए जो सामान्यतः इन देशों का जो नाम आता है, जिनमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो इनके संदर्भ में जो है क्या किया जाता है, दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है कि दक्षिण एशिया के देश हैं। दक्षिण एशिया में जन विद्रोह इन देशों में हुए, जैसे नेपाल में हुए। तो नेपाल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जनता ने समय समय पे बहुत ज़्यादा विद्रोह किया, बहुत समय तक वहाँ पे अशांति का वातावरण रहा। किस तरह से वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के कारण जो है बहुत ज़्यादा रक्तपात हुए, खून खराबा हुआ, कितनी बार लोग जो है हथियार और शस्त्र के बल पर वहाँ पे अशांति और अव्यवस्था का वातावरण प्रस्तुत कर दिया। ऐसे परिस्थितियों में वहाँ पे पूरे देश में अव्यवस्था फैली हुई थी। तो इस तरह से नेपाल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था काबिज रही और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के काबिज के साथ साथ 2008 में यह शासन व्यवस्था जो है समाप्त हो गई। तो इस तरह से राजनीतिक परिवर्तन का दौर नेपाल में भी चलता रहा। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और उसके साथ भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। बीच बीच में छोटा मोटा झड़प होता रहता है, लेकिन फिर भी नेपाल के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में कुछ नीतिगत कूटनीतिक स्तर पे जो है चीन और नेपाल के जुड़ जाने से भारत के साथ कुछ स्थिति इस समय ठीक नहीं है। परिवर्तन का दौर चलता रहता है देशों के साथ हमेशा कुछ न कुछ। तो ये सभी जो है कूटनीतिक व्यवस्थाएं हैं जो देश अपने फ़ायदे के लिए, स्वार्थ के लिए जो है इस तरह के निर्णय लेते हैं, दुश्मन देशों के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें चलती रहती हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ भी जो है भारत का ही अभिन्न हिस्सा पाकिस्तान था, लेकिन आज देश का आज़ाद होने के पश्चात 2 टुकड़े में बँट गया। तो इस तरह से पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा रहा है, भारत का ही अभिन्न अंग था, लेकिन आज वो अलग एक कंट्री के रूप में है। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है हमेशा कटपूर्ण रहे हैं, कभी मैत्रीपूर्ण संबंध। सामान्य में भले एक दूसरे पे हस्ताक्षर किए गए, समझौते किए गए, लेकिन हमेशा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के संबंध कभी भी मधुर नहीं हो पाए भारत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अपने व्यवहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से कभी भी जो है अंतर हमेशा दिखाई दिया। एक जैसी स्थिति नहीं रही। हस्ताक्षर तो समझौते पे करता था, लेकिन अंदर ही अंदर आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता रहता था, जिससे भारत के हमेशा सैनिक शहीद होते रहे हैं। बॉर्डर पे हमेशा जो है घुसपैठ करता रहा आतंकवादियों के द्वारा। तो इस तरह से पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध, भारत के साथ संबंध जो थे कभी भी मधुर नहीं हो पाए। तो पाकिस्तान भी जो है वहाँ पे भी शासन व्यवस्था जो है में उथल पुथल, हमेशा सैन्य शासन व्यवस्था, कभी जो है रक्तपात की स्थिति, कभी आतंकवाद की स्थिति वहाँ पे भी हमेशा चलती रही है। तो इस तरह से पाकिस्तान भी जो है दक्षिण एशिया के देश के रूप में अशांति और वातावरण का कंट्री जैसे हमेशा रहा है, हमेशा वहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ बनी रही। इसी क्रम में आगे है भूटान है। भूटान में भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहाँ पे भी जो है अव्यवस्था फैली रही काफ़ी दिनों तक। नेपाल भूटान पड़ोसी देश हैं। इस तरह से भारत के संबंध भी सामान्यतः रहे हैं इन देशों के साथ। तो इसी क्रम में ये सभी देश थे। श्रीलंका है। श्रीलंका के साथ भी हमारा भारत के साथ जो है
संबंध सामान्य रहे हैं। वहाँ पे भी तमिल और सिंघलियों के मध्य संघर्ष चलता रहा और संघर्ष का परिणाम था कि राजीव गांधी की हत्या जो है उसी सिलसिले में की गई। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर थे जिसके कारण भारत के संबंध बीच बीच में बिगड़ते भी रहे और ठीक भी रहे। वहाँ के तमिल और सिंघली के मध्य हमेशा संघर्ष का दौर श्रीलंका में चलता रहा। तो इस तरह से दक्षिण एशिया के जो देश थे जो है विविध उथल पुथल और घटनाक्रम से युक्त ऐसे देश ये सब रहे हैं जहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ अशांति और अव्यवस्था का वातावरण हमेशा बना रहा। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता की स्थिति का पालन किया गया। भारत में इस तरह की कभी स्थिति नहीं बनी कि यहाँ पे लोग विद्रोह किए हों, इस तरह की स्थिति बनी हो। बीच बीच में थोड़ा बहुत झड़प हर देश में होता है, हर देश की कुछ छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन ऐसे बड़े स्तर पर कोई भारत में कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई। भारत की एकता और अखंडता हमेशा काबिज रही, कहीं किसी भी रूप में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह से भारत के श्रीलंका के साथ भी सामान्य संबंध रहे। दक्षिण एशिया के देश के जो नागरिक हैं वे जो है लोकतंत्र की आकांक्षाओं के भागीदार रहे हैं, हमेशा लोकतंत्र की अपेक्षा रखते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों में जो नागरिक हैं वे हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि इन देशों में लोकतंत्र का भी जो कहीं पे भी अव्यवस्था और अशांति का वातावरण नहीं होना चाहिए। कोई भी नागरिक अपने देश में या अपने पड़ोसी देश में अशांति का वातावरण नहीं देखना चाहता, क्योंकि अव्यवस्था फैलती है तो केवल उसी देश में उसका प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि पड़ोसी देशों और अन्य पूरे एशिया या पूरे द्वीप में जो है उसका असर दिखता है, जिससे अशांति और अव्यवस्था की स्थिति बनती है। उसका असर सभी देशों को जूझना पड़ता है, चाहे व्यापार हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे किसी भी रूप में हो, उसका असर सब पे पड़ता है। और ऐसी स्थितियों में दक्षिण एशिया के जो देश थे वे कभी नहीं चाहते थे यहाँ के नागरिक की इस तरह से यहाँ पे अव्यवस्था फैले, लेकिन चूँकि स्थितियों की मार रही है कि यहाँ पे कुछ न कुछ उथल पुथल अव्यवस्था और अशांति का वातावरण हमेशा बना रहा। तो इस तरह से दक्षिण एशिया के देशों के लिए इस तरह की अव्यवस्था और स्थिति की दौर चलता रहा और लोग संघर्ष करते रहे और लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपेक्षा हमेशा रखते रहे। दक्षिण एशिया में ही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इसके संदर्भ में हम लोग थोड़ा संक्षेप में अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो कि दक्षेस के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट नेम है, दक्षिण एशिया के 8 देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग का ये संगठन है। और ये संगठन जो है 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की गई। ये संगठन जो है दक्षिण एशिया के देशों के साथ बनाया गया था कि दक्षिण एशिया में आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, किसी भी रूप में किसी अव्यवस्था को काबिज नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पे जो है दक्षिण एशिया के जो देशों ने जो इसकी स्थापना की और इस तरह से अपेक्षा करते थे कि हमारा जो है आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में विकास होगा, सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग होगा एक दूसरे के साथ। और इस तरह से दक्षेस का जो मुख्यालय जैसा कि है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है, काठमांडू में है। और इसके जो दक्षेस के जो सदस्य हैं भारत हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है, भूटान है और 2007 शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान भी इसका जो है सदस्य बन गया। तो इस तरह से सदस्यता लेने वाले सदस्यों की संख्या इस समय 8 हो गई है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देश जो है आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग करते हुए एक दूसरे को भागीदारी निभाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी भी रूप में अव्यवस्था, किसी भी रूप में अशांति से लड़ने के लिए रेडी हैं। तो इस तरह से दक्षिण एशिया की अपनी एक राजनीतिक स्थिति है और इस तरह से ये देश जो है दूसरे को सहयोग और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दे रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो इस तरह की व्यवस्था फैलाने में लगे भी रहते हैं आंशिक रूप से या कुछ न कुछ रूप में। तो इस तरह से ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।